हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो दो समुच्चयों के अंतर से संबंधित क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो बिल्कुल वो हमें बनाना है, जिसके अंदर हमें सेट ए बी सी और डी ये हमें दे रखे हैं, और विभिन्न प्रकार के समुच्चयों का जो है डिफरेंस यानी अंतर हमें ज्ञात करना है बिल्कुल स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है a माइनस बी हमें ज्ञात करना है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हल जो है 9th का फर्स्ट, हमें बोला गया है कि a माइनस बी यानी सेट a और b का जो है वो आप डिफरेंस ज्ञात कीजिए बिल्कुल स्टूडेंट। तो बनाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और आज ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश भी हो जाएगी। तो a माइनस बी का डिफरेंस यानी b का अंतर। a माइनस बी का मतलब है समुच्चय a लेकिन b नहीं, a लेकिन b नहीं। तो सबसे पहले आपको जो सेट a दे रखा है उसके एलिमेंट आप लोग लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12। आगे आप लिखेंगे 15, 18, 21। ये आपका सेट जो है A है बिल्कुल, और सेट B जो है वो आपके पास है 4, 8 लिख लीजिए यहाँ पे 4, 8, 12, 16। और नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट है यानी अवयव वो आपको दे रखा है 20। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, सेट बी के जो अवयव ए में उनको घटा दीजिए। 4 इसमें आप कहेंगे सर नहीं, 8 इसमें नहीं तो ये घटेगा ही नहीं, 12 इसमें यस तो ये आपका जो है ये कम हो जाएगा। फिर 16 इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो घट नहीं पाएगा। 20 इसमें है बी में लेकिन ए में नहीं है तो घट नहीं पाएगा। तो देन 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर किस प्रकार से आपको बनाना है, फिर से देख लीजिए। सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं और वो ए में भी हैं तो ही घट पाएंगे। अगर सेट ए में जैसे 12 है और वो बी में 12 है तो बी सेट ए में भी 12 है और सेट बी में भी 12 है, तो उस स्थिति में वो सेट ए में से कम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, केवल सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है 12 वो ए में था तो वो ए में से कम कर दिया, बाकी सारों को हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो हमारे पास सेट बन के आया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसके जितने भी अवयव हैं वो ए में है, केवल बी में नहीं है। यानी ये जो हमारे पास ये सेट बन के आया है इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए के अवयव हैं, ऐसा कोई अवयव नहीं है इसमें जो सेट बी से संबंधित हो। इसके अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है जो सेट बी से संबंधित हो। दिते हो। ठीक है। देखिए 3 सेट बी में है, नहीं है। 6 सेट बी में नहीं है। 9 सेट बी में नहीं है। 15 सेट बी में नहीं है। 18 सेट बी में नहीं है और 21 होता
तो कम हो जाता ना। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ए माइनस सी, सेकेंड है ए माइनस सी। तो देखिए सेट ए लिखिए 3,6,9,12 15,18,21। ये हमने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए। सेट सी के एलिमेंट देखिए 2 4 6, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 4 6 8 10 12 और 14,16। ये सेट सी के एलिमेंट हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो देखिए जो सेट सी में जो एलिमेंट हैं और ए में भी है, तो देखिए ऐसे कितने एलिमेंट हैं। सेट सी में 2 है लेकिन ए में 2 नहीं है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी 3 बच जाएगा। दोबारा देख लीजिए 3 जो है वो ए में लेकिन बी में, सॉरी 3 जो है वो ए में है, 3 जो है ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो घटेगा नहीं। फिर देखिए 6 ए में ही है, बी में भी है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 9 देखिए, 9 इसके अंदर है ए में, सी में नहीं है। 12 सी में भी है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 15 बच जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सी में नहीं है। फिर 18 सी में नहीं है, तो ये भी रह जाएगा। एंड देन 21 देखिए, 21 सी में नहीं है, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा। फिर से सुन लीजिए किस प्रकार किया। एलिमेंट 3 जो है वो सी में नहीं है, तो 3 बच जाएगा। फिर 6 सी के अंदर है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 सी में नहीं है, तो ये एज इट इज बच जाएगा। 12 सी के अंदर है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 सी में नहीं है, तो बच जाएगा। 18 भी सी में नहीं है, तो बच जाएगा। और 21 भी सी में नहीं है, तो बच जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब ये जो ए माइनस सी आया है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट सी से संबंधित नहीं है, सेट सी से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो जो सी में थे, जो एलिमेंट सी में थे वो ए में से सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ये आपका ए माइनस सी। नेक्स्ट देखिए ए माइनस डी। थर्ड देखिए सेट ए माइनस डी आपको बनाना है, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ये सेट ए के मैंने अवयव लिख दिए। माइनस सेट डी के, तो डी के देखते हैं 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20, ये डी के है। तो डी में जितने भी एलिमेंट्स हैं देखते हैं। 5 डी में है लेकिन ए में नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 10 डी में है, ए में भी नहीं है। 15 जो है डी में है। ये वाला अवयव जो है, ये वाला देखिए 15 और 15 जो है ये दोनों में है। तो फाइनली जो हमारा ए माइनस डी बनेगा देखिए वो बन जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो ये 15 सेट ए में से कम हो जाएगा और यही आपकी जो है आंसर बन जाएगी स्टूडेंट। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट। इसका जो है पार्ट नंबर 4 बी माइनस ए, पार्ट 4
वो देखते हैं। बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो सेट बी लिख लीजिए आप पहले। सेट बी है 4,8,12, 16,20, ये सेट बी लिख दिया। फिर ए लिखिए 3,6,9,12, 15, 18, 21। ठीक है, ये हमने लिख लिया बिल्कुल। सेट बी 4,8,12, 16,20 और बी 3,6,9,12, 15, 18 और 21। अब देखिए सबसे पहले 4 जो है बी में है, ए में है नहीं है तो घटेगा नहीं, यहां बच जाएगा मतलब। 8 देखिए बी में है, ए में भी है, आप कहेंगे सर नहीं है, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा मतलब बच जाएगा। फिर देखिए 12 बी में है, ए में भी है क्या, बोला है, तो उसमें से तो ये घट जाएगा। ठीक, आगे देखिए बी में 16 है, ए में 16 नहीं है, तो 16 बच जाएगा। 20 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए बच जाएगा, घटेगा नहीं मतलब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपके पास एक ऐसा अवयव है जो बी और ए दोनों में कॉमन है, वो है 12। ठीक है, तो वो बी में से कम हो जाएगा, वो बी में से कम हो जाएगा। इतना ही है इसका। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा देखिए। पांचवा जो है वो हमें बनाना है सी माइनस ए। सेट सी में से हमें क्या कम करना है, सी माइनस ए, यानी सेट सी माइनस ए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सेट सी लिखिए। सेट सी आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये आपका सेट सी है। और अंतर करना है सी में से ए का। तो सेट ए जो है वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, इसका आपको अंतर करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 यहां लिख देंगे क्योंकि 2 सेट ए में नहीं है। 4 भी लिख देंगे क्योंकि 4 सेट ए में नहीं है। 6 जो है सेट ए में भी है और सी में भी, तो ये हट जाएगा मतलब। फिर 8 सेट सी में है, ए में नहीं है। फिर 10 केवल सेट सी में। 12 ये सेट सी में भी है और ए में भी है, इसलिए कम हो जाएगा। 14 केवल सेट सी में है, ए में नहीं है, तो भैया रिमेनिंग रह जाएगा, बच जाएगा। और 16 सेट सी में है, ए में नहीं, तो ये भी बच जाएगा। केवल ये 2 अवयव कम होंगे क्योंकि ये 2 अवयव देखिए यहां पर, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 अवयव इसमें से कम होंगे बस। छठा देखिए डी माइनस ए। छठा हमें करना है सेट डी माइनस ए। सेट डी आपको दे रखा है 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 और इसमें से अंतर करना है सेट ए का। तो सेट ए के जो है एलिमेंट वो हम लिखेंगे, ए के अवयव लिखेंगे सेट ए के बिल्कुल जो मेरे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21।
ठीक है स्टूडेंट्स, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 5 है, इसमें 5 नहीं है, 10 इसमें नहीं है, इसमें केवल जो 15 है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सिर्फ 15 कम होगा। तो बचेगा क्या, 5, 10, 20, ये अवयव आपके पास बच जाएंगे स्टूडेंट, और यही आपका आंसर होगा इसमें। तो क्लियर 6, 7 देखिए, B माइनस सी, 7 जो है वो आपको करना है सेट B में से C घटाना है, B में से C घटाना है। तो सेट B देखिए आपके पास क्या है, सेट B के जो अवयव हैं वो आपके पास है 4, 8, 12, 16, 20, ये सेट हो गया B। और C के अवयव देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो देखिए एक तो सेट B में 12 है और सेट C में भी 12 है, दूसरा इसके अंदर 4 है सेट B में और इसमें भी 4 है, सेट B के अंदर 8 है और इसमें भी 8 है, फिर 16 इसके अंदर है और 16 भी इसमें है। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा केवल अवयव 1, 20। कितना बचेगा, 20। देखिए 4 सेट B में भी है और C में भी है तो कम हो जाएगा, 8 सेट B में भी है और C में भी है, कम हो जाएगा, इस साइड से कम हो जाएगा। B के अंदर 12 है और C के अंदर भी 12 है तो ये भी घट जाएगा, B के अंदर 16 है और C के अंदर भी 16 है तो घट जाएगा, केवल B के अंदर एक अवयव बचेगा 20। और ये आपकी आंसर हो गई भाई, बिल्कुल यही आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सभी एक जैसे ही क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8th, और 8th दे रखा है हमें B माइनस डी हमें ज्ञात करना है, यानी समुच्चय जो अंतर ज्ञात करना है वो B माइनस डी का है, 8वां। B माइनस डी, तो सेट B है हमारे पास, वो लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20। और सेट D है 5, 10, 15, 20, ये सेट D के एलिमेंट है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। तो एक तो 20 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बिल्कुल ये जो है कम हो जाएगा सेट B में से। तो 4, 8, 12, 16, ये आपका अंतर आ जाएगा भाई, यानी सेट B माइनस डी आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 9वां, ये C माइनस बी, ये आपको ज्ञात करना है, C माइनस बी। तो सेट C हम लोग लिख लेते हैं, और सेट C हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, और B हमें दे रखा है सेट B 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है स्टूडेंट, C सेट है जो हमने लिख लिया, और ये B सेट है 4, 8, 12, 16, 20। देखिए सबसे पहले 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर 12 इसमें भी है और इसमें भी है,
फिर 16 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जिन जिन एलिमेंट्स के हमने सी और बी के क्रॉस लगाए वो दोनों में, तो वो सी में से कम हो जाएंगे। किस में से कम हो जाएंगे? सी में से। तो 2, 6, 10, 14 ये एलिमेंट्स आपके पास रह जाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2, 6, 10, 14 ये, और ये एलिमेंट जो है सेट बी में है भी नहीं। यही आपका आंसर है 9th का। 10 देखिए डी माइनस बी, 10th है डी माइनस बी। तो सेट डी के एलिमेंट लिख लेते हैं 5, 10, 15 सॉरी और 20। ये सेट डी के एलिमेंट। और सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है भाई। तो ध्यान से देखेंगे आप दोनों में कौन सा एलिमेंट है। एक तो 20 जो है वो यहां दोनों में है। ठीक है, बाकी देखिए सभी रह जाएंगे 5, 10 और 15 ये आपके एलिमेंट बच जाएंगे। तो ये आपका आ गया डी माइनस बी, क्योंकि ये 5, 10, 15 ये एलिमेंट जो है बी में नहीं है, ये बी में नहीं है स्टूडेंट। 11th नंबर सी माइनस डी, सी माइनस डी। तो सेट सी ये रहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये है सेट सी। और डी देखिए सेट जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो है 5, 10, 15, 20। ठीक है भाई। अब देखिए इनको हम देखते हैं कौन सा घट पाएगा। तो देखिए 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में मैचिंग नहीं कर रहा। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट रह गए? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये एलिमेंट आपके पास सी में रह जाएंगे स्टूडेंट, और यही आपकी आंसर होगी। यही आपका आंसर है 11th नंबर का। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। लास्ट पार्ट है हमें निकालना 12वां डी माइनस सी। डी माइनस सी, तो सेट डी लिखते हैं 5, 10, 15 और 20। ये हमें सेट डी दे रखा है। ठीक है। और सी जो है हमें गिवन है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, देखते हैं 5 इसमें नहीं है, तो केवल 10 दोनों जगह है, बाकी कोई भी अवयव मैचिंग नहीं कर रहा। तो यहां पे बच जाएगा 5, 15 और 20, और ये फाइनली आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट। क्योंकि 10 इसमें तो इस सेट में से कम हो जाएगा, बाकी कोई इसका सेट डी का कोई भी अवयव सेट सी में बाकी नहीं है, तो इसलिए जो है वो डी में से कम नहीं होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, ये चेक करना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको सेट डी में से हटाना है, बस यही आपको इसमें अंतर में करना होता है। इसका मतलब क्या है कि डी है, ये जो है वो डी तो है किंतु सी नहीं है, क्योंकि सी इसमें से हट चुका है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सेट एक्स दे रखा है
y दे रखा है, हमें ज्ञात करने हैं x माइनस वाई। तो यहां कर लेते हैं हल जो है 10th का पहला x माइनस वाई। तो सेट x लिख लेते हैं, सेट x के एलिमेंट a b c d। तो a कोमा b कोमा c कोमा d, और y के एलिमेंट लिख लेते हैं f कोमा b कोमा d कोमा g। तो देखिए b यहां पे भी है, यहां पे भी है, d यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो क्या बच जाएगा? आप कहेंगे सर a कोमा c, ये आपका x माइनस वाई आ गया, यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, यहां से देखिए सेकंड देखिए इसका y माइनस एक्स करना है अब की बार आपको, y माइनस एक्स। तो देखिए y आपका है f कोमा b कोमा d कोमा g, और x है a कोमा b कोमा c कोमा d। तो देखिए इसमें b है और b इसमें भी है, d इसमें भी है और d इसमें भी है। फाइनली आपके पास बच क्या जाएगा? बचेगा सेट y में से, बचेगा सेट y में से f कोमा g। स्टूडेंट ये आपकी आंसर है। ठीक है, आगे x थर्ड पोर्शन जो आपको बनाना है स्टूडेंट, यहां बना देता हूं मैं 10th का थर्ड। आपको बोला है x इंटरसेक्शन y बनाइए। तो सेट x जो देखिए a कोमा b कोमा c कोमा d इंटरसेक्शन, और y सेट देखिए f कोमा b कोमा d कोमा g। तो दोनों में कॉमन है b कोमा, b इसमें भी है और d इसमें भी है, तो b कोमा d। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। बिल्कुल काफी सिंपल, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11। यदि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, r जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा? तो अगर हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याओं का समुच्चय हटा दें तो स्वाभाविक बात है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा स्टूडेंट। बिल्कुल यही इसका आंसर है कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो यहां सिंपली लिख दिए इसका आंसर। तो हल जो है 11 कि अगर हम रियल नंबर में से परिमेय संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन क्या बचेगा? अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। में संख्याएं बचेंगी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? ये आपको अब एक बात और है कि भाई r माइनस क्यू का मतलब बेसिकली r माइनस क्यू को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस क्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है हम r में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उस चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो r और q में के इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब ये स्टूडेंट हम लोग करते कैसे? हम ये देखते हैं पहले r और q यानी वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या और परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या कॉमन है। क्या है? परिमेय संख्याएं। तो उनको हम जब हम वास्तविक संख्याओं में से परिमेय घटा देंगे तो कैसी बचेंगे? अपरिमेय बचेंगे। ये इसका मतलब है। बेसिकली हम ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा हम लोग कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की हम क्रियाविधि सारे जितने भी क्वेश्चन किए उनमें किए कि पहले हम ना सेट जो वास्तविक संख्याओं का सेट है वो और परिमेय संख्याओं का सेट है, दोनों में भाई कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब सर्वनिष्ठ कौन है? मतलब तो आप कहेंगे सर दोनों में सर्वनिष्ठ जो है, दोनों में सर्वनिष्ठ तो जैसे क्या हो गया? आप कहेंगे सर परिमेय संख्याएं हो गई।
में संख्या ये हो गई, तो परिमेय संख्याओं को वास्तविक में से कम कर दिया, देन हमारे पास क्या आ गई, अपरिमेय संख्याएं। और जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे कि सेट ए में से बी घटाना है, तो बेसिकली हम क्या रहे थे कि सेट ए में से हम घटा तो रहे थे, लेकिन वो हम ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उसको हम घटा रहे थे। ए माइनस बी का मतलब कि सेट ए में से हम दोनों ए और बी में जो दोनों में कॉमन है उसको कम कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। बताइए कि निम्नलिखित कौन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 2 3 4, 5 एक सेट है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको जमा कर, फिर करते हैं सोल्व स्टूडेंट। तो देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े इजी है। 2, 3, 4, 5 और 3, 6 असंयुक्त हैं। देखिए असंयुक्त समुच्चय होने का मतलब क्या है, असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चय असंयुक्त कब होंगे, माना हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी जो अरिक्त हैं, अरिक्त है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ए और बी रिक्त नहीं है, यानी ए फाई नहीं है और बी भी फाई नहीं है। उस स्थिति में अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, और वो हमारे पास क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो देन दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे भाई, असंयुक्त कहलाएंगे। तो पहला चेक कर लेते हैं। पहले में हमारे पास सेट दे रखा है 2, 3, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन कीजिए, जिसके साथ जांच करना है 3, 6। तो इनका इंटरसेक्शन तो आपको पता है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3। तो ये संयुक्त समुच्चय है। कैसा है, संयुक्त समुच्चय है, यानी इनको जॉइंट किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है, जॉइंट किया जा सकता है भाई। सेकंड देखिए, सेकंड बोल रहा है, इसलिए पहला कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। सेकंड की जांच करते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन कीजिए, जिसके साथ जांच करना है ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो देखिए ए, ठीक है, बी, डी, तो दोनों में का इंटरसेक्शन में कौन आ गया, ए आ गया। इसलिए संयुक्त समुच्चय हैं। ये जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, संयुक्त समुच्चय है। इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य। संयुक्त है, इसका मतलब असंयुक्त नहीं है ना। असंयुक्त कब होते, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता, फाई आता, लेकिन फाई नहीं आ रहा है। तीसरा देखिए 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14 तथा इंटरसेक्शन बनाइए 3, 7, 11, 15। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई। असंयुक्त समुच्चय है ये, असंयुक्त समुच्चय है। कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट काफी इजी सा ही क्वेश्चन। और लास्ट जो पार्ट है
फोर्थ वो मैं यहां बना देता हूं। 2,6, 10 इंटरसेक्शन कर लीजिए। 3,7, 11 दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एस संयुक्त समुच्चय है। एस संयुक्त समुच्चय है। कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है भाई, बिल्कुल। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट। 2 या 2 से अधिक समुच्चय जो होते हैं वो असंयुक्त होने का मतलब है जब हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन हमें 5 प्राप्त होना चाहिए, यानी उनमें कुछ भी सर्वनिष्ठ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस में तो देखिए हमें सर्वनिष्ठ जो है 3 प्राप्त हो रहा है, सेकंड में सर्वनिष्ठ ए प्राप्त हो रहा है, तो दोनों के दोनों जॉइंट सेट हैं यानी संयुक्त समुच्चय हैं। थर्ड में दोनों सेट में कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा और फोर्थ में भी नहीं मिल रहा, इसलिए जो है थर्ड और फोर्थ ये वाले जो है असंयुक्त समुच्चय हो गए। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था आज का। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।